पहाड़ों का वो पुराना डाकघर। रवि की नई नई नौकरी एक सुदूर पहाड़ी इलाके नीलगिरी के एक बहुत पुराने डाकघर में लगी थी। ये डाकघर अंग्रेजों के जमाने का था, जो चारों तरफ से घने चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ था। वहां के बूढ़े चौकीदार ने रवि को पहले ही दिन एक सख्त हिदायत दी। बाबूजी, रोज शाम 5 बजे आखिरी डाक छटने के बाद इस डाकघर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा देना। और हाँ, अगर रात को पोस्ट बॉक्स के अंदर से कोई अजीब आवाज आए तो उसे खोलने की भूल मत करना। रवि ने इस बात को हल्के में लिया। वो उसी डाकघर के पीछे बने एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में रहने लगा। पहली ही रात को करीब 1 बजे रवि को डाकघर के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चिट्ठियों को बहुत तेजी से फाड़ रहा हो और कोई भारी मुहर मेज पर पटक रहा हो। रवि हिम्मत करके टॉर्च लेकर डाकघर के अंदर गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी बाहर लगे लोहे के लेटर बॉक्स के अंदर से किसी के नाखूनों से लोहे को खुरचने की आवाज आने लगी। रवि ने डरकर लेटर बॉक्स के छेद में टॉर्च मारी तो अंदर एक चमकदार लाल रंग का लिफाफा दिखाई दिया, जिस पर किसी का पता नहीं लिखा था, बल्कि खून से न्याय लिखा था। डर के मारे रवि वापस अपने कमरे में भाग गया। अगले दिन सुबह गांव में हड़कंप मच गया। गांव के एक अमीर और रसूखदार ठेकेदार बलवंत सिंह का मुंशी अचानक गायब हो गया था। उसकी आखिरी लोकेशन उसी डाकघर के पास मिली थी। रवि ने जब लेटर बॉक्स खोला तो वो लाल लिफाफा गायब था। लेकिन गांव के चाय वाले ने रवि को चाय देते हुए फुसफुसा कर कहा, बाबूजी, जब भी उस लेटर बॉक्स में लाल लिफाफा आता है, गांव से कोई न कोई पापी गायब हो जाता है। यह सिलसिला पिछले 3 सालों से चल रहा है। तीसरी रात को रवि सो नहीं पाया। रात के 2 बजे फिर से लेटर बॉक्स से खुरचने की आवाज आई। इस बार रवि ने हिम्मत की, चाबी ली और जाकर सीधे लेटर बॉक्स का ताला खोल दिया। अंदर वही लाल लिफाफा था। रवि ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसके अंदर किसी भूत की तस्वीर नहीं, बल्कि 3 साल पहले गायब हुए एक ईमानदार पोस्टमैन शाम की लिखी आखिरी चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, मैं शाम हूं। 3 साल पहले मुझे इस डाकघर की तिजोरी में आया सेना की पेंशन का लाखों रुपया गांव के बुजुर्गों में बांटना था, लेकिन ठेकेदार बलवंत सिंह और उसके मुंशी ने वो सारे पैसे लूट लिए और मुझे इसी डाकघर के फर्श के नीचे जिंदा दफन कर दिया। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरा लाल लिफाफा हर पापी का नाम उजागर करता रहेगा। रवि सब समझ गया। उसने इस बार भूत से डरने के बजाय कानून का सहारा लिया। उसने तुरंत शहर के पुलिस स्टेशन फोन करके इंस्पेक्टर को पूरी बात बताई और उन्हें डाकघर के पास छुपा दिया। अगली सुबह रवि सीधा ठेकेदार बलवंत सिंह के पास गया और कहा, ठाकुर साहब, डाकघर की पुरानी फाइलों में आपकी जमीन के कुछ बेहद कीमती गुप्त कागजात मिले हैं। अगर वो किसी और के हाथ लग गए तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आज रात 12 बजे चुपचाप डाकघर आ जाइए। लालची बलवंत सिंह रात के सन्नाटे में अकेले डाकघर पहुंचा। जैसे ही उसने पैर रखा, डाकघर की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगीं। फर्श के नीचे से एक डरावनी गूंज उठी और हवा में उड़ता हुआ वही लाल लिफाफा बलवंत के सीने पर आकर चिपक गया। मौत को सामने देखकर बलवंत सिंह के होश उड़ गए। वो घुटनों के बल गिरकर चिल्लाने लगा, मुझे बख्श दो श्याम की आत्मा। हाँ, मैंने ही मुंशी के साथ मिलकर तुम्हें मारकर फर्श के नीचे दबाया था।
तुम्हारी पेंशन का पैसा मैं वापस कर दूंगा, मुझे मत मारो। तभी अंधेरे से पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम और रवि के साथ बाहर निकल आया। बलवंत का कबूलनामा रिकॉर्ड हो चुका था। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन पुलिस ने डाकघर के फर्श की खुदाई करवाई, जहां श्याम का कंकाल मिला। उसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और लूटा हुआ पैसा गरीबों में बांटा गया।